नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। जी हाँ, जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो में आज आपको मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, चाहे वो यूपी उत्तर प्रदेश से हों या फिर उत्तर प्रदेश या यूपी और देश दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरें हों। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। आपका एक एक मिनट मुझे पता है कीमती है, लेकिन इस एक एक मिनट में अच्छी खबर देना ये मेरा काम है। चलिए शुरू करते हैं पहली वीडियो से, यानी खबर से। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जान लेते हैं सबसे पहले यूपी के मौसम के बारे में। जी हाँ, पूर्वांचल पर मानसून मेहरबान, अगले 3 दिन तक कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेज बारिश के आसार। आप सबको पता है, मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में गोरखपुर में 8.3 मिलीमीटर की बारिश हुई। बुधवार में मानसून की सक्रियता कुछ कम देखने को मिली। गहरे काले बादलों की जगह हल्के काले बादल लेंगे जगह। जी हाँ, आपको बता दें, अभी हाल ही में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। अब थोड़ा सा जैसे ही सावन जा चुका, उसके बाद से मौसम में थोड़ा एकदम देखा जाए तो बारिश कमी होने लग रही है। जी हाँ, दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री का अंतर। राप्ती नदी खतरे के निशान के भी करीब है। शहर से अधिक गांव में हो रही है बारिश। जी हाँ, थोड़ा बहुत अभी है, बट हाँ, आने वाले समय में कुछ दिनों में बारिश का असर थोड़ा सा और कम होना देखने को मिलेगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर एक नया अपडेट। आपको बता दें, पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा दिखाने होंगे ये कागजात। आपको बता दें, यूपी में 23 अगस्त से होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए फ्री बस चलाई जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड की एक प्रति कंडक्टर को देनी होगी। दैट्स इट, बस उससे आप अपना फ्री सफर कर सकेंगे। और ये फ्री सफर सिर्फ एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए है। जी हाँ, भर्ती परीक्षा को एकदम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराने की तैयारियों में यूपी सरकार जुटी है। उधर खुफिया विभाग भी परीक्षा को लेकर अलर्ट में है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए फ्री बस सेवा की सुविधा प्रदान कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर मुफ्त में पहुंच जाएं। हालांकि फ्री बस सेवा सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स बस कंडक्टर को दिखाएंगे। जी हाँ, बस कंडक्टर को आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना, आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ, एडमिट कार्ड की 2 अतिरिक्त प्रतियां डाउनलोड करनी होगी, जिसमें एक आप एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी कंडक्टर को देना होगा, और जिससे एग्जाम सेंटर पर जाते समय, परीक्षा के बाद वापस लौटते समय कंडक्टर को भी दिया जा सके। तो 2 प्रतियां ले लीजिएगा ताकि आप उन्हें हार्ड कॉपी में दे सकें। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सीएम योगी ने प्रयागराज में किया सीमेंट प्लांट का लोकार्पण। बोले 350 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज में जेके सीमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले उद्यमी यूपी में निवेश करने से घबराते थे, लेकिन अब वह दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और वाकई में अगर आपको पता है कि जब जेके सीमेंट्स का अगर प्लांट खुला है, तो अब सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है। जी हाँ, तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। लखनऊ के अंदर या फिर बात करें यूपी के अंदर, इस प्रकार से धीरे धीरे नए व्यापार या फिर हम कहें नया अगर वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री या फिर कुछ ऐसा बनेगी, तो डेफिनेटली यूपी के सपने को पंख लगेंगे। जी हाँ, 2016 में जो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर करता था, आज देश में दूसरे स्थान पर आ चुका है। जी हाँ, ये बिजनेस कर पाएगा क्या, लेकिन आज सोचो किस नंबर पे चल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ इसी के बाद अगली बड़ी खबर। बिना फोन नंबर के व्हाट्सएप में होगी चैटिंग, बगैर पिन कोड नहीं हो पाएगी बातें। आपको बता दें, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में लगातार नई फीचर्स आए हैं। अब ऐप एक यूजर नेम और पिन फीचर का काम कर रहा है, जिसके साथ यूजर बिना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए चैटिंग कर पाएंगे। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। मेटा की ऑनरशिप वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में लगातार नए फीचर आए, फीचर का हिस्सा बनने जा रहा है। जी हाँ, नया फीचर करने का एक बहुत अच्छा काम है कि इसमें आपको एक यूजर नेम मिलेगा, उसकी मदद से चैटिंग कर पाएंगे। इसमें आपको एक यूजर्स को एक पिन एंटर करना होगा जो तय करेगा कि चैटिंग सुरक्षित है, बस ये चीज़। और उसके बाद आप चैटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जल्द ही यूज़र नेम और पिन फीचर मिलने लगेगा, और इस फीचर के साथ यूजर बिना कॉन्टैक्ट नंबर के सामने वाले के साथ सारी चीज़ें शेयर बातचीत कर सकेंगे और उसके साथ चैटिंग कर सकेंगे। जी हाँ, काफ़ी अच्छा चीज़ होने वाला है ये चीज़। लेकिन वाकई में इस चीज़ के बाद क्या चीज़ें होंगी, नए अपडेट, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन पिन एंटर करने के बाद आपकी चैटिंग तो शुरू हो ही जाएगी, और फ़ोन नंबर भी किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा। बस यूज़र नेम बताओ, पिन डालो, चैटिंग शुरू। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। जोमेटो की झोली में आया पेटीएम का यह कारोबार। 2048 करोड़ की है डील। आपको बता दें, जोमेटो ने एक बड़ी डील का ऐलान किया है। जोमेटो ने बुधवार को बताया कि वह फिनटेक फर्म पेटीएम के मूवी और इवेंट टिकटिंग कारोबार का $244.2 मिलियन में अधिग्रहण करने वाली है। आप सोच लीजिए क्या बात है। जी हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाले दिग्गज कंपनी जोमेटो ने एक बार बड़ी डील का ऐलान किया, जिसमें जोमेटो ने बुधवार को बताया कि फिनटेक फर्म जो पेटीएम की मूवी और जो इवेंट की टिकट होती है उसके कारोबार होता है, उसको $244.2 मिलियन यानी कि 2048 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने वाली है। और टिकट कारोबार में फिल्म के अलावा खेल आयोजनों और संगीत समारोह के टिकट भी शामिल होते हैं।
पेटीएम ने भी इसकी पुष्टि की है। और सबसे बड़ी बात है कि सोचिए, जहाँ पे मतलब टिकट वगैरह तक पेटीएम में खरीद रहे उसको अब अधिग्रहण कर रहे हैं। दोनों कंपनियों के शेयर का हाल है। जी हाँ, इस डील के ऐलान से जोमेटो के शेयर बुधवार को गिरकर बंद हो गए। जी हाँ, सप्ताह के 30वें दिन में शेयर 1.16% गिरकर 259.95 रुपये आ गया है। वहीं पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करें तो इसके शेयर की क्लोजिंग 573.10 रुपये पे हुई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 45 सालों में पहली बार भारतीय पीएम पहुंचे हैं पोलैंड। संस्कृत और योग से व्यापार तक कितना है मजबूत रिश्ता। आपको बता दें, पीएम मोदी पहले 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड का दौरा किया था और ऐसा करने वाले वह आखिरी प्रधानमंत्री थे। और इनसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 1955 और इंदिरा गांधी ने 1967 में पोलैंड की यात्रा की थी। सोचिए, इतने प्रधानमंत्री आए लेकिन किन्होंने नहीं की। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन अपनी दोनों देशों की यात्रा के पहले चरण में आज पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच गए हैं। पिछले 45 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है। सोचिए, 45 साल हो चुके हैं। और पीएम मोदी ने इससे पहले 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड का दौरा किया था। सोच के देखिए क्या गजब चीज है ये। जी हाँ, इससे पहले पीएम मोदी जुलाई के दूसरे हफ्ते में रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे। चलिए इसी के बाद बढ़ता हूँ मैं अगली बड़ी खबर। मुसलमानों के विवाह और तलाक पर कड़ा कानून ला रही है हिम्मत सरकार। 3 नए कानूनों पर लगेगी मोहर। आपको बता दें, असम की हिम्मत सरकार ने राज्य में मुसलमानों के विवाह और तलाक के पंजीकरण समेत 3 कानूनों को मंजूरी दे दी है। नए कानून राज्य विधानसभा स्तर में पेश किए जाएंगे और बाकी में 3 कानून हो सकता है उनके लिए अच्छे साबित हों। जी हाँ, बाकी आने वाले समय में पता चलेगा क्या होने वाले हैं कानून और क्या इन पर काम किया जाएगा। बाकी कुछ अगर पढ़ना चाहो अगर डिटेल में तो एक बार थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लेता हूँ मैं अगली बड़ी खबर। वाराणसी से हटकर अब गोरखपुर में बनेगा वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स। मानीराम शिफ्ट होगा गुड शेड। आपको बता दें, गोरखपुर के नकाहा में वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। गुड शेड मानीराम शिफ्ट होगा। 149 करोड़ रुपए की लागत से कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा और रेलवे बोर्ड ने 2 वित्तीय वर्ष में 3200 कोच तैयार करने का लक्ष्य रखा है। वंदे भारत के लिए कोचिंग डिपो पहले वाराणसी में बनना था, लेकिन इससे काफी फायदा होगा। रोजगार तो बढ़ने ही बढ़ने आसपास में। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सितंबर में शुरू हो सकती है जनगणना। 2026 तक आएगा फाइनल डेटा। आपको बताता हूं, जनगणना में लगातार हुई देरी की सरकार के भीतर और बाहर अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को कड़ी आलोचना की है। भारत में लंबे समय से पेंडिंग जनगणना सितंबर में शुरू होने की संभावना है। भारत में हर साल जनगणना होती है। आखिर बार 2011 में जनगणना हुई थी और इस लिहाज से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जनगणना शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके माध्यम से देश की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और इस डेटा की मदद से सरकार को विभिन्न नीतियों और योजनाओं के निर्माण में सहायता मिलेगी। जी हाँ, इससे ये पता चल जाएंगे कौन युवा हैं, कितने बुजुर्ग हैं और कितने बच्चे भी हैं छोटे उम्र के, और इससे पूरा एक अंदाजा लग जाएगा। और उसी हिसाब से सरकार आने वाले टाइम में जो भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो सब कुछ अच्छे से काम कर पाएगी। और आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि सरकार समय पर जनगणना कराने में विफल रही है। जी हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश की फार्मा कंपनी के कारखाने में धमाका। 17 कर्मियों की जलकर मौत, 11 झुलसे। आपको बता दें, अनकापली के जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना की दोपहर करीब 2 बजे एस्टिया फार्मा कंपनी के संयंत्र में हुई और उन्होंने बताया कि घटना में घायल हुए लोगों को अनकापली और अच्युतापुरम के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा है कि कंपनी में फंसे 13 लोगों को बचा लिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। गोल्ड पर पहली बार $10 लाख के पार, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। कहां तक जाएगी कीमत? आपको बता दें, हाल ही में सोने की कीमत काफी गिर रही थी, लेकिन अभी बताएं तो अमेरिका में पहली बार गोल्ड की जो कीमत है $10 लाख पार हो चुकी है। जी हाँ, मंगलवार को स्पॉट गोल्ड की कीमत $2500 प्रति ट्राई आउंस पहुंच गई और सोने के एक औसतन वार का वजन 400 ट्राई आउंस के बराबर चला गया। जी हाँ, पिछले एक साल में इसकी कीमत 32% तेजी हुई थी, जबकि इस साल ये 20% से अधिक बढ़ चुका है। जी हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। एक महीने में सबसे बड़ी तेजी हुई है ये। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भगोड़ा नहीं हूं, जल्द होगा सैलरी का पेमेंट, फिर भले ही और कर्ज लेना पड़े। बाइजू रविंद्र। आपको बता दें, बाइजूस का क्राइसिस बहुत खतरनाक चल रहा है। जी हाँ, शटडाउन की तरफ आ चुके हैं। कंपनी की वित्तीय उथल पुथल के बीच बाइजू रविंद्र ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया और उन्होंने कहा कि बाइजूस की बदलाव की कगार पर है और बाइजूस 3.0 लॉन्च करने की योजना बना रहा है और यह एक नया AI संचालित एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। रविंद्र ने कुछ रिपोर्ट्स में लगाए हुए उन आरोपों को जोरदार खंडन किया कि वे कानूनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं।
जी हाँ, अब देखते हैं बाकी क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे भगोड़े नहीं है, कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में रविंद्र ने बताया कि चल रहे बैंकरप्सी और केस में NCLAT के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अस्थायी रोक ने कंपनी की फंड तक पहुंचने की क्षमता में रुकावट पैदा की, जिसके चलते पेमेंट में देरी हुई है, लेकिन जल्दी वो सबको पेमेंट देंगे, ऐसा उनका कहना है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। ठीक है, आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चलिए इसके बाद मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर। 1987 का चुनाव जिससे बदल दी थी जम्मू कश्मीर की तकदीर, घाटी में ऐसे हुई थी बंदूकों की एंट्री। आपको बता दें पहली बार कश्मीर में मतदान का प्रतिशत 80% पहुंच गया। ऐसा कहा जाता है कि ये चुनाव एक तरह से MUF के बैनर तले इस्लामावादियों के लिए एक जनमत संग्रह था। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।